नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा या नहीं खुलेगा। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग शेयर करिएगा कि क्या 3 मई के बाद रियली लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखो, सबसे बड़ी बात जो आती है लॉकडाउन ना खुलने की, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जो रेट है मतलब कोरोना वायरस संक्रमण का, वो अब अभी करंट टाइम में न्यूज एजेंसीज और जो मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दिया है कि वो 3 दिन में दोगुना हो जा रहे हैं। तो मतलब जो कोरोना वायरस बढ़ने का रेट है वो उसमें तेजी आ गई है पहले क्या बच्चा। रीजन इसका क्या हम कह सकते हैं, रीजन इसका कई दे सकते हैं कि पहले टेस्टिंग कम हो रही थी तो कम आ रहे थे, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो ज्यादा लोगों का कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब कोरोना का 21,000 मैटर पहुंच गया है, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, मैटर बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे 14 दिन से कोरोना वायरस का एक भी लक्षण नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन है कि वहां पे बहुत सारे कोरोना वायरस के संक्रमण मिले। जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, हरियाणा में भी आ गया है। तो कई ऐसे जगह हैं जहां पे मतलब बहुत अजीब तरीके से सिचुएशन जनरेट हुई है। दिल्ली में कुछ ऐसे सिचुएशन जनरेट हो रहे हैं कि जिसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स कुछ हैं, बिना सिम्टम्स के इतनी सारी चीजें लोगों के अंदर आ रही हैं। तो ऐसे हालात में आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन खुलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये लॉकडाउन खुलता भी है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें एड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके कांटेक्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, होम क्वारंटाइन का जो रूल एंड रेगुलेशन वो बड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तो किन किन चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगी। देखिए, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो सबसे पहले जो डेली वेज वर्कर हैं, जो पर डे खाते हैं, पर डे कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान है, जरूरत के सामान है, उसमें बहुत इशू आ जाएगी। क्योंकि सोचिए, हम आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, साल भर 6 महीना चीजें नहीं चले तब जाके कॉम्प्लिकेशन आएगा। एटलीस्ट साल भर समझ लो कि साल भर चीजें मिड फैमिली में बैलेंस करके लोग चल लेंगे, पैसा इतना होता है। लेकिन उनके बारे में क्या यार, कि जो रोज खाते थे, रोज कमाते थे, अगर 1 साल वो ना खाएं, 10 दिन बंदा बिना खाए नहीं रह सकता है, अगर पर डे वो ना कमाए तो खाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन हाँ, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए काम कर रही है। अभी मैंने किसी पार्टी को लेकर के, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं बात नहीं कर रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। अभी जो हमारी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो लोग भी अपनी तरफ से तो कभी नहीं गवर्नमेंट चाहेगी कि लॉकडाउन का हम बढ़ाएं, क्योंकि देखो लॉकडाउन बढ़ाने में पब्लिक का ही फायदा है। क्योंकि कोरोना वायरस जब अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, पीक लेवल पे ना, तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, संभलेंगी नहीं। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज उतना नहीं है जितना कि अदर कंट्रीज में है। तो आप समझ सकते हो कि अगर इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज इतना नहीं है तो ऑब्वियसली लॉकडाउन बढ़ाने से ही देश में कुछ भला हो सकता है। अगर आपने लॉकडाउन नहीं बढ़ने दिया तो ऑब्वियसली चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और चीजें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस एक चीज और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉकडाउन खुले, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यार, मैं भी घर में रहते रहते बोर हो चुका हूं। लेकिन कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि जिसके लिए मतलब चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। चीन जो है, चीन ने वुहान को 77 डेज, लगभग 3 महीने के करीब में, 10-12 दिन कम, 3 महीने में इतने दिन के लिए लॉकडाउन किया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऑड ऑन किया उसमें, तब जाके वहां पे कोरोना वायरस का प्रकोप कम हुआ था, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, लाइलाज है, छुआछूत की बीमारी है और उसके कई रूप देखने को मिल रहे हैं अभी करंट टाइम में। आप देख सकते हो कि पहले बहुत सारे, जो मैंने बताया कि दिल्ली में कुछ ऐसे लक्षण, सिम्टम्स मिले हैं बंदों में जिसमें कोई लक्षण ही नहीं थे, ना सर्दी, ना जुकाम, ना खांसी, कोरोना वायरस पॉजिटिव।
तो ठीक है, अभी कुछ जगहों पे ऐसे भी हैं कि जानवरों में भी पाए जा रहे हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंडिया की करंट सिचुएशन पे कि अगर मान लो गवर्नमेंट 3 मई को एक्शन ले लेती है कि लॉकडाउन खोल दें, तो सबसे पहले जो मजदूर हैं, जो दूर के बंदे हैं, जो दूसरे स्टेट में कमाने के लिए, खाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए गए हों, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वो उनका फर्स्ट जो गोल होगा, फर्स्ट एम जो होगा ना, अपने घर पहुंचना। किसी भी तरह, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में वो अपने घर जाना चाहेंगे। चाहे वो ट्रेन से भेजे गवर्नमेंट, चाहे बस से भेजे, चाहे वो अपनी साइकिल से जाए, चाहे मोटरसाइकिल से जाए, चाहे पैदल जाना पड़े, बट वो जाएंगे जरूर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन खोलता है 3 मई को, तो अफरा तफरी मचेगी और अफरा तफरी में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो सिचुएशन को भी गवर्नमेंट को माइंडसेट में लेके चलना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंडसेट में रखना होगा। प्री प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि प्री प्लानिंग अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। जो हमने कंट्रोल किया है कोरोना वायरस पे अभी तक ना, जो हम सब लोगों ने मिलके अपनी यूनिटी दिखाई है कोरोना वायरस के लिए ना, वो 10 दिन क्या 2 दिन में पानी में फिर जाएगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कम्युनिटी स्प्रेड जब कोरोना वायरस का होने लगेगा ना, फिर कोई नहीं बचा सकता। इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 30 लाख के करीब में है, तो 130 करोड़ जनता को यार हैंडल करना किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर कोई भी हो, इतना आसान नहीं होता है कि हम अपने घर, अपनी फैमिली मेंबर को 10 लोगों को हैंडल करने में हमारी हालत खराब होती है। तो जिन लोगों से 130 करोड़ लोग जुड़े होते हैं, तो उनको डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। उनको 1000, 2000, 4 करोड़, 5 करोड़ बंदों को नहीं, सारी पब्लिक को सोच करके डिसीजन लेना होता है। उसमें सब चीजें एड ऑन होती हैं, मिड लेवल, उसके बाद गरीब परिवार, उसके बाद हाई लेवल, सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व होते हैं कि अगर ऐसा कर दें तो इनको क्या फायदा होगा, इनको क्या नुकसान हो जाएगा। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं उसमें। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि देखो, अगर हमारे हित में है लॉकडाउन, अगर चीजें कोरोना वायरस की चीजें खत्म हो जाती हैं या चीजें थम जाती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जैसे रोजमर्रा जिंदगी की चीजें हैं उसके लिए ओपन करना सही है। लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन करना मेरे हिसाब से 3 मई को सही नहीं है। ये डिसीजन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है अगर 3 मई को लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन हो गया। मैंने बताया ना कि इतनी सारी चीजें होंगी, इतनी जाने जाएंगी, इतनी मौतें होंगी ना, हम लोग देखते देखते परेशान हो जाएंगे। और कोरोना वायरस जो है ना, कम्युनिटी स्प्रेड में आ जाएगा और इतने बड़े पैमाने पे जब फैलने लगेगा ना, तो सरकार के बस की बात और यहाँ के डॉक्टरों की बस की बात फिर नहीं रह जाएगी। फिर वही है, भगवान भरोसे सारी चीजें चली जाएंगी जिस तरह अदर कंट्रीज में जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हो, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है। अमेरिका में तो 50,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारा देश उस लेवल पे, उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। अभी भी समझ लो हम कोरोना के फर्स्ट स्टेज से थोड़ा सा आगे हैं, सेकंड स्टेज में एंटर किए हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर कोरोना का थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गया ना, तो बहुत भयावह ही होगा, बहुत खतरनाक होगा, जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा। और अगर इंडिया में इतने बड़े पैमाने पे फैल गया कोरोना वायरस ना, तो अदर कंट्रीज भी इससे तबाह हो जाएंगी। क्योंकि इंडिया में अभी बहुत कंट्रोल में है, चीजें बहुत सारी अपने हाथ में है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैनिक नहीं होना है घर पे, मतलब बहुत उतावला नहीं होना कि लॉकडाउन खुल जाए तो भैया आज जाके मॉल में घूमेंगे, भैया लॉकडाउन खुल जाए अपने फेवरेट सामान खाएंगे पिएंगे। देखो, जैसे कि नारा दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, जान है तो जहान है, और जान जहान दोनों की स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से जान है तो जहान वाली जो स्टेटमेंट है बहुत बेस्ट बैठता है। क्योंकि अगर आप सही रहोगे ना, तो आगे 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में रिकवर कर ले जाओगे पैसे का जो आपका लॉस हुआ है, और सारी चीजें जो है रिकवर कर ले जाओगे। बट अगर आप ही नहीं रहोगे, जब आपकी जान ही नहीं रहेगी, तो आप किसके लिए करोगे, कौन सी चीजें कर लोगे। तो सबसे पहला अभी इस वायरस से लड़ करके अपने आप को बचाना है। कोरोना से जंग जीतना हम सब चाहते हैं, लेकिन उसमें हम सबको मिल के साथ में काम करना होगा, तभी कोरोना से हम जंग जीत पाएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 मई को लॉकडाउन खुलने वाला है, वो अगर खुलता भी है
तो बहुत प्री प्लानिंग करके गवर्नमेंट खोले तो सही है, अदरवाइज इस लॉकडाउन को कंटिन्यू करे और उसके लिए प्री प्लानिंग कर ले कि चीजें कैसे काम करनी है, ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे करना है, मजदूर जो जाना चाहते हैं अपने स्टेट में उनके लिए क्या है, स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट में पढ़ रहे थे उनके लिए क्या है, जो लोग जॉब करने दूसरे स्टेट में गए हैं वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, खाने पीने की जो चीजें मार्केट में खत्म हो गई, सप्लाई बंद हो रही है, आटा चावल दाल इन सब का क्या है, स्टैक है या खत्म हो गया है, इन सब पे भी काम करना होगा क्योंकि ये डेली नीड की जो चीजें हैं अगर ये आपको प्रोवाइड नहीं होंगी तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। तो बस मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना इस मैटर पे पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आप लोग क्या चाहते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खुले या नहीं खुले। एक बार अपना अब इस सोसाइटी में हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो हर पॉइंट ऑफ व्यू पे एक पॉइंट तो बनता है कि अपनी राय जरूर रखें। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, आप लोग अपनी राय रखें। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेजोरिटी क्या है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, इसमें आपकी मेजोरिटी क्या है। हालांकि हमारे हाथ में नहीं, ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, बट गवर्नमेंट भी तो हम ही से बनी हुई है तो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से लॉकडाउन टोटली कोरोना पे डिपेंड करेगा कि कोरोना कैसा बढ़ रहा है और किस तरह से संक्रमण हो रहे हैं, किस जगह पे छूट देनी चाहिए, किस स्टेट में नहीं है वहां पे छूट दो, जहां पे है वहां पे लॉकडाउन कंटिन्यू करे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।